तो जय हिंद। आज हम पढ़ाने वाले प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या देखने वाले, पहले तो कीवर्ड। तो आपको एक रचना की तरह लिखा होगा, रचना की तरह लिखा होगा बहुत सारा चीज है, तो उससे आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। वो कीवर्ड कीवर्ड यही बोलता है कि मतलब आपका सवाल में कुछ लिखा होगा, उससे आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो ये सवाल में देखेंगे। उसके बाद क्या ये इससे भी पूछेगा। और उसके बाद क्या, स्टैंडर्ड पैटर्न। स्टैंडर्ड पैटर्न जैसे कि डाइस हो गया। डाइस में आप देखोगे, जैसे कि डाइस हो गया, डाइस को आप ऐसे ही उछालोगे, ये तो 6 फेस होता है, 1 2 3 4 5 6, वो होता है डाइस। उसका प्रोबेबिलिटी देखना है। और उसके बाद कॉइन, या तो हेड या तो टेल, फिर 2 कॉइन 3 कॉइन ऐसा इस्तेमाल होता है, तो 2 कॉइन का भी प्रोबेबिलिटी देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है कार्ड। कार्ड कितना प्रकार का होता है, 52 प्रकार का होता है। उसमें हार्ट कौन है, डायमंड कौन है, इक्का कौन है, कौन क्या है, वो सब देखना पड़ेगा कार्ड में, ठीक है। और उसके बाद बॉक्स, बॉक्स का भी सवाल पूछता है। तो ये है, इसमें आने का प्रोबेबिलिटी है 25%, मतलब आधा 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 आधा, 4 को आधा हिस्सा कर दिया, 25%, 25%, 25%। इसका भी गारंटी नहीं, मतलब ऐसे ऊपर से बोल दिया 25%, मतलब आधा आधा इक्वल वेटेज। और उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ देगा, जैसे कि आपको एक गिवन है, बी का प्रोबेबिलिटी बताओ, ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसे आगे देखेंगे, अच्छे से पूरा डिटेल से देखेंगे। और उसके बाद क्या है, टोटल बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ये आपको सवाल पढ़ते ही आ जाएगा, सवाल पढ़ते ही आ जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी या फिर बेस थ्योरम। तो ये हो गया इतना प्रकार का। और ये तो हो गया बेसिक बेसिक पेपर। इधर से आएगा सवाल तो बन जाएगा। लेकिन जो सम डिफरेंट वेरिएशन होता है ना, जैसे चेस होता है, क्यूब होता है, ये सब थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये सब बन सकता है, नहीं बन सकता, लेकिन ये सब का कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन सवाल लगाएंगे फिर देखा जाएगा, लेकिन ये सब का गारंटी नहीं है कि बन जाएगा। तो इतना का प्रोबेबिलिटी में इतना आता है। तो 13 मार्क का सवाल होता है। 13 मार्क का मैथ पेपर होता है गेट में, तो उसमें 4-5 नंबर, 6-7 नंबर का पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी। अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जैसे कि मैं कोई कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, टॉस कर रहा हूँ, तो क्या होगा, कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर कोई क्यूब को मैं उछाल रहा हूँ, कोई जो डाइस को मैं उछाल रहा हूँ, डाइस को उछाला, तो कितना सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस कितना आता है, कितना कितना ऑब्जर्वेशन आएगा, मतलब क्या क्या दिखा रहा है। मैं एक डाइस को उछाला, या तो वो 1 दिखाएगा, या फिर वो 2 दिखाएगा, या फिर 3 दिखाएगा, 4 दिखाएगा, 5 दिखाएगा, या तो 6 दिखाएगा। मतलब सैंपल स्पेस कितना बनेगा, 1 2 1, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। ये क्या होता है सैंपल स्पेस, जब हम किसी डाइस को उछाले। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या, मैं बोला कि जितना इवेंट टर्म है, इवेंट टर्म है, जो इवेंट दिखा रहा है, उसको उसको एक एक्सपेरिमेंट में लो। तो मतलब क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे उछाला, रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा उछाला हूं, तो बोलूंगा कि आप, मैं कोई डाइस को उछाला हूं, तो आप मेरे को बताओ इसमें प्राइम नंबर कितने हैं, बताओ कितने हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 2 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ये होगा प्राइम नंबर। तो ऐसा बोलता है कि प्राइम नंबर, देखो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब जो रैंडम एक्सपेरिमेंट ये जो प्राइम नंबर निकाले थे, वो सैंपल स्पेस का सबसेट है, समझे, वो सैंपल स्पेस में आता है, सैंपल स्पेस में आता है। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट देखे थे वो सैंपल स्पेस वाला डब्बा के अंदर रैंडम एक्सपेरिमेंट आता है। तो ये हो गया, ये बेसिक बेसिक चीजें। अब हम आते हैं यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। यूनियन, कोई एक मैट्रिक्स दिया है, ऐसा कोई पहले तो वेन डायग्राम में समझते हैं यूनियन क्या होता है। तो ये 2 चीज है, एक है ए, दूसरा है बी। तो ए एक एक्सपेरिमेंट निकला, बी एक एक्सपेरिमेंट, इवेंट ए इवेंट बी, ठीक है। अब आपको यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी बोला है, क्या होगा, ए बी यूनियन बी क्या होगा, जरा देख के बताइए, ए यूनियन बी क्या होगा।
यही सब ना, ये सब मिलके ए यूनियन बी हो जाएगा। अच्छा से देखिए, ये सब मिलके ए यूनियन बी हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये सब मिलके ए यूनियन बी हो जाएगा। तो ए यूनियन बी सब मिलके हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? ए को जोड़ेंगे एक पहली बार, फिर उसके बाद बी को जोड़ेंगे। प्रोबेबिलिटी देखना है ना, तो प्रोबेबिलिटी लगा दीजिए। ए को देखें, फिर उसके साथ साथ बी को देखिए, फिर उसमें देखिए जो हमने ए ले लिया, ठीक है, ए ले लिया, फिर उसके बाद बी ले लिया, लेकिन ये जो कॉमन वाला पार्ट है वो दो डबल बार आ गया ना। देखो ए को ले लिए, उसके ऊपर बी को ले लिए, लेकिन ये जो कॉमन वाला पार्ट है ये दो बार आ गया। देखिए ए है ये, बी है ये, कॉमन वाला पार्ट दो बार आ गया, मतलब एक पर्दा को हटाना पड़ेगा। ये जो कॉमन वाला पार्ट को क्या कहा जाता है? इंटरसेक्शन। मतलब ये कॉमन वाला पार्ट को हमको हटाना पड़ेगा, तब जाके हमको यूनियन मिलेगा। क्योंकि वो पर्दा जो है, पर्दा ऐसा होता है, तो एक के ऊपर एक पर्दा आ गया, तो एक के दो पर्दा आ गया, तो एक पर्दा को हटा दो तो यूनियन निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो निकालिए, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। कहने का मतलब यही है, यूनियन निकाले तो ए और बी को जोड़ो, उसे इंटरसेक्शन घटा दो। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन क्या होता है इसी से देखो, देख के बताइए। तो इंटरसेक्शन होगा ए और बी को जोड़ो, यूनियन घटा दो। मतलब क्या है कि आपको यूनियन मांगा है, ए और बी को जोड़ो, इंटरसेक्शन घटा दो। आपको इंटरसेक्शन मांगा है, ए और बी को जोड़ो और यूनियन घटा दो, इतना फर्क होता है। अब लेकिन टेक्निकल शब्द में ये कैसे कहा जाता है? आपको सवाल में ऐसा लिख के नहीं देगा कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, लेकिन आपको एक टर्मिनोलॉजी कर देगा। जैसे यूनियन है, यूनियन को कैसे लिख सकते हैं? एटलीस्ट। यूनियन कैसे सवाल में लिख देगा? एटलीस्ट, 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 एटलीस्ट वन ऑफ देम। कम से कम एक होना चाहिए। सपोज 10 नंबर है, मैंने बोला कम से कम एक होना चाहिए। 10 नंबर है, कम से कम एक होना चाहिए। कम से कम एक मतलब एटलीस्ट, कम से कम एक मतलब एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब क्या होता है? यूनियन। तो कम से कम एक बोला है तो एटलीस्ट, एटलीस्ट का शब्द आया मतलब यूनियन, समझ जाना। उसके बाद क्या होगा? ए यूनियन बी को और किस हिसाब से लिख सकते हो? देखो, ए यूनियन बी को और किस हिसाब से लिख सकते हो? या तो ए, या तो बी, या तो बोथ होकर। समझे? मतलब क्या होता है कि या तो ए, बात को समझो, या तो ए हो जाए, या तो बी हो जाए, या फिर दोनों एक साथ हो जाए। मतलब क्या बोला? या तो ए, इफ ए और बी और बोथ, दोनों मिलकर के ऐसा होता है। फिर उसके बाद क्या है? इंटरसेक्शन है कि वो, तो हम क्या पढ़ रहे थे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को कैसे बोला जाता है? आप तो ऐसे लिख दोगे कि ये जो वेन डायग्राम में कैसे लिखा जाता है? ए है ये, बी है ये, दोनों का कॉमन हिस्सा को क्या कहा जाता है? इंटरसेक्शन। अब इधर देखिए, दोनों का कॉमन हिस्सा जो ये वाला हिस्सा है, इसको कहा जाता है इंटरसेक्शन। लेकिन आपको ये मैथमेटिकली आप ऐसे लिख देंगे, लेकिन आपको सवाल में ऐसा नहीं लिखेगा इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। सवाल को आपको क्या लिखेगा? वो ए एंड बी ऑकर साइमल्टेनियसली, ए एंड बी ऑकर साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। मतलब क्या है? ए बी, ए ऑकर करे, बी ऑकर करे, मतलब ए का भी हो रहा है, ए दिखा रहा है, साथ साथ बी भी दिखा रहा है हमारा ऑब्जर्वेशन। तो इसको कहा जाता है साइमल्टेनियसली। तो ये साइमल्टेनियसली शब्द आ गया, बोथ होकर साइमल्टेनियसली, ये क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। ठीक है? और ऐसा भी बोल सकता है ए एंड बी बोथ ऑकर
मतलब ए हमारा जो सैंपल स्पेस में ए इवेंट दिखाया, बी इवेंट भी दिखाया, ए इवेंट दिखाया और साथ साथ बी इवेंट दिखाया सैंपल स्पेस में। उस तरह को क्या, उस प्रकार का जो वो होता है उसको क्या कहा जाता है? ए इंटरसेक्शन बी। समझे बात? ये सब सवाल में पता चलेगा। तो लेकिन दो ही चीज याद रखना, इंटरसेक्शन में पहले क्या होता है? ए एंड बी ऑकर साइमल्टेनियसली। दूसरी बात क्या होता है? ए एंड बी ऑकर साइमल्टेनियसली, ए भी ऑकर करेगा, बी भी ऑकर करेगा साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। और उसके बाद क्या है? ए एंड बी बोथ अकर। ए सैंपल स्पेस में हमारा ए भी शो कर रहा है, बी भी शो कर रहा है। मतलब कैसे बोल रहा हूँ कि इसका एग्जांपल ले लीजिए कि हम कोई डाइस को उछाले तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? एक डाइस को उछालो तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा? इसको अच्छे से समझेंगे तो एक डाइस को उछालो, 1 2 3 या तो 4 या तो 5, ये सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है, सैंपल स्पेस बना। उसके बाद आपको बोला है कि सारा इवेंट वाले को लिखिए एक जगह में। एक ऐसा इवेंट बनाइए जिसमें सैंपल स्पेस के अंदर जितना इवेंट टर्म है उस सबको लिख दीजिए। तो क्या होगा? इवेंट कितना है? 2 4 6 है कि नहीं? अब देखिए, अब मैं सैंपल स्पेस को इंटरसेक्शन कर लूं इस इवेंट के साथ, तो क्या निकलेगा? 2 4 6, मतलब क्या? तो सैंपल स्पेस के अंदर है और इंटरसेक्शन उसका कुछ वैल्यू दे रहा है, तो मतलब क्या है ना कि दोनों का बीच का कॉमन पार्ट 2 4 6, दोनों का बीच का कॉमन पार्ट है कि नहीं? तो मतलब क्या है ना कि ए अकर बी अकर बथ, मतलब क्या है? इसमें भी 2 दिखा रहा है, इसमें भी 2 दिखा रहा है, इसमें भी 4 दिखा रहा है, इसमें भी 4 दिखा रहा है, इसमें भी 6, इसमें भी 6। मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन है जिसमें दोनों का कॉमन दिखा रहा है कि नहीं? अब ए एंड बी बोथ होकर साइमल्टेनियसली, मतलब ए में पहले में 2 4 6, दूसरे में 2 4 6, ऐसा होता है। अब यूनियन क्या होता है? दोनों को मिला करके, जैसे मैं सैंपल स्पेस लिख दूं जैसे मैं सैंपल स्पेस में लिख दूं पहला डाइस को उछाला गया, तो पहला इवेंट दिखाया उसका क्या? 3 4 5। दूसरा इवेंट E1, दूसरा इवेंट E2 क्या दिखाया? 4 6 बस। अब आप इवेंट 1 यूनियन इवेंट 2, इवेंट 1 यूनियन इवेंट 2 क्या होगा? इवेंट 1 यूनियन इवेंट 2 क्या होगा? 3 4 5 6 है कि नहीं? देखिए 3 था, 3 उतर गया, 4 था, 4 उतर गया, 5 था, 5 उतर गया। अब 4 रिपीट कर रहा है, तो जो रिपीट कर रहा है उसको एक बार ही लिखिए, तो 4 को लिख दीजिए और उसके बाद 5 6। ये होता है क्या? यूनियन और इंटरसेक्शन के बाद फिर एक शब्द आया एग्जैक्टली 1। फिर क्या एक शब्द आया? एग्जैक्टली 1। अब हम क्या पढ़े थे? एटलीस्ट 1, उसको क्या बोल रहे थे? यूनियन। एटलीस्ट 1 को यूनियन, बोथ ए एंड बी ऑकर साइमल्टेनियसली इंटरसेक्शन। अब एग्जैक्टली 1, एटलीस्ट 1 कम से कम एक बार आ जाए, एग्जैक्टली 1 एक ही बार आएगा, तो इसका मतलब एग्जैक्टली 1 मतलब क्या होता है? एक ही बार आएगा। अब हम देखते हैं क्या? एग्जैक्टली 1 एक ही बार आएगा, एग्जैक्टली 1। तो ठीक है, एग्जैक्टली 1 आप देख रहे हैं। जैसे कि इसको वेन डायग्राम में समझिए कैसा होता है कि एग्जैक्टली 1, ए पहला इवेंट ए है, दूसरा इवेंट बी है। ठीक है, आपको बोला है कि एग्जैक्टली 1, या तो ए वाला ऑब्जर्वेशन उठाइए या तो बी वाला ऑब्जर्वेशन उठाइए, दोनों को मिला करके नहीं हो सकता है। जैसे आपको उदाहरण देंगे, ये पंजाब है, ये हरियाणा है। आपको बोला है कि किसी एक का कल्चर फॉलो कीजिए, दोनों का कल्चर फॉलो मत कीजिए। ये चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ जानते हैं दोनों का राजधानी होता है चंडीगढ़। तो बोला है कि आप या तो पंजाबी कल्चर फॉलो कीजिए या तो हरियाणवी कल्चर फॉलो कीजिए, दोनों का कल्चर फॉलो मत कीजिए। तो दोनों में कॉमन हिस्सा कौन आता है? चंडीगढ़ में या तो पंजाब में रहिए या तो हरियाणा में रहिए, चंडीगढ़ दोनों का कॉमन पार्ट है, तो
उधर नहीं रह सकते, क्योंकि बोल क्या मतलब एग्जैक्टली वन समझे। जैसे कि इसको हम मैथमेटिकली कोई एग्जांपल में समझता है। जैसे ए दिया है क्या, जैसे इवेंट वन डाइस उछाला, इवेंट वन क्या दिखाया 1 4 5 6। इवेंट टू क्या दिखाया, इवेंट टू क्या दिखाया 2 3 4 5। अब आपको क्या बोला है ना कि एग्जैक्टली वन प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन क्या कह रहा है ना कि आप एग्जैक्टली वन कह रहा है कि दोनों का जो कॉमन हिस्सा है उसको हटा दो। 4 5 दोनों का कॉमन है, 4 5 दोनों का कॉमन है, तो 4 5 को हटा दो तो बचा क्या 1 2 3 6। 4 5 को हटा दो तो बचा क्या 1 2 3 6, 1 2 3 6। ये होता है एग्जैक्टली वन। तो इसको वेन डायग्राम में समझेंगे तो ए का भी दिखाएगा, बी का भी दिखाएगा, लेकिन कॉमन वाला पार्ट को हटा देंगे, तो इसी को कहते हैं क्या एग्जैक्टली वन। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, एग्जैक्टली वन प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन, इसको कैसे लिखते हैं यूनियन का प्रोबेबिलिटी ए यूनियन, सपोज कोई दो इवेंट कर रहे हैं ए यूनियन बी, उससे क्या निकाल दीजिए इंटरसेक्शन। मतलब क्या बोला ना कि आपको एग्जैक्टली वन निकालना है, एग्जैक्टली वन निकालना है तो क्या कीजिए यूनियन से इंटरसेक्शन को घटा दीजिए, एग्जैक्टली वन निकल जाएगा। पूछा है कि एग्जैक्टली वन, अब इसको ग्राफिकली समझते हैं तो देखिए ये टोटल हिस्सा है यूनियन से इंटरसेक्शन को घटा देंगे तो क्या होगा एग्जैक्टली वन हो जाएगा, समझ गए। अब इसका सवाल आगे लगाएंगे। अब ये आप अभी अभी क्या देखे थे एग्जैक्टली वन, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है नाइदर ए नॉर बी। नाइदर ए नॉर बी मतलब क्या होता है, ना तो ए दिखाए ना तो बी दिखाए। सैंपल स्पेस में हम दो इवेंट ला रहे हैं, ना तो वो सैंपल स्पेस में ना तो ए शो करे ना तो बी शो करे। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ना तो ए शो करे ना तो बी शो करे, नाइदर ए नॉर बी। नाइदर ए नॉर बी मतलब क्या होता है, ऐसे लिख सकते हैं नाइदर ए नॉर बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इन दोनों में से कोई शो न करे। इसका वैल्यू क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी। आइदर ए और बी मतलब यूनियन, तो यही होता है क्या नाइदर ए नॉर बी का फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी क्या होता है, इसका वेन डायग्राम में समझते हैं तो कैसा होता है ए बी। अब आपको क्या बोला है ए और बी को छोड़ करके बाकी सबको देखिए। क्या कह रहा है आपको ए और बी को छोड़ करके बाकी सबको देखिए, इस सबको देखिए, ये जो बनाया हूं इस सबको देखिए, ए और बी को छोड़ दीजिए बाकी सबको देखिए, तो ये सबको देखना है। तो इसको कैसे होगा वन, अगर सैंपल स्पेस से आप यूनियन को घटा देंगे तो क्या ये जो ब्लू वाला एरिया है वो आ जाएगा सैंपल स्पेस में से। अब अगर आप यूनियन को हटा देंगे तब आपका ये ब्लू वाला एरिया आ जाएगा। ये ब्लू वाला एरिया क्या कहता है नाइदर ए नॉर बी। इसको समझिए, ये रहा, ये कॉन्सेप्ट क्या रहा नाइदर ए नॉर बी का। अब हम समझने वाले क्या ना कि कॉम्प्लीमेंटरी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटरी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कॉम्प्लीमेंटरी। कॉम्प्लीमेंटरी मतलब क्या होता है किसका उल्टा, जैसे कि कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट मतलब क्या होता है, सपोज कोई इवेंट हो रहा है ए इवेंट का कॉम्प्लीमेंटरी क्या होगा 1 माइनस ए लिख देंगे। कॉम्प्लीमेंटरी क्या होगा सैंपल स्पेस में से उसको हटा दो। वेन डायग्राम में इसको समझते हैं, बिना वेन डायग्राम का नहीं समझ पाएंगे, तो वेन डायग्राम बना देते हैं। ये है ए, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए से बाहर देखो। क्या कह रहा है कि
ए से बाहर देखो, देखिए बात, ये सब ये है कि नहीं, ए से बाहर देखा। अब बोल रहा है कि इसका प्रोबेबिलिटी आने का क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी आने का पॉसिबल क्या है। ए से बाहर देखो, हम ऐसा भी कर सकते हैं सैंपल स्पेस में से ये जो ब्लू वाले का एरिया कैसे निकलेगा। सैंपल स्पेस में से आप वो गोला वाला निकाल दो, सैंपल स्पेस में से जो ए का गोला है उसको हटा दो, तो क्या यह ब्लू एरिया आ जाएगा, आ जाएगी। तो यही होता है क्या, कॉम्प्लीमेंटरी। कॉम्प्लीमेंटरी क्या होता है, अब सैंपल स्पेस में जो ब्लू सैंपल स्पेस में जो ए का एरिया निकाल दो वही होता है कॉम्प्लीमेंटरी। तो कॉम्प्लीमेंटरी समझ गए, वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ आए, तो समझ गए। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं,